हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक ही ट्रिक को यूज करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। दोस्तों, ट्रिक्स जानना जरूरी है। ट्रिक्स हमें एफिशिएंट बनाता है, हमारे काम को तेज करता है, लेकिन उसके साथ उतना ही जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को भी जानें। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। 103 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि 3 को हमें स्क्वायर कर देना है, लेकिन हमें लिखना है 09। इसके साथ हम 0 लगा देंगे। अभी हम बात करेंगे कि क्यों हमें 0 लगाना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप होगा 3, जिसका कि मैंने स्क्वायर किया हुआ है, उसी को जोड़ देना है फिर से 103 में, यानी कि हमारा रिजल्ट होगा 106। ये हमारा आंसर हो गया 10609। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आगे हमें कुछ नहीं करना है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इस ट्रिक के बेसिक्स को समझ लेते हैं, जिससे कि ये जहां कहीं भी अप्लाई हो सकता है वहां पे आप आराम से इसको अप्लाई कर सको। दोस्तों, ये ट्रिक वैसे संख्याओं के लिए है जो कि 10 टू द पावर n के बेस पे बनी हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, यानी 10 टू द पावर n। हमने 103 का स्क्वायर निकाला, उसका बेस क्या है? उसका बेस है 100। इस ट्रिक में नेक्स्ट ये देखना होता है कि हमारी संख्या का उस बेस के साथ अंतर कितना है। हमारे केस में ये 3 है। नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर कर देना है, जिससे हमें मिलेगा 9। इसे हमें लिखना है 09, और वो इसलिए लिखना है क्योंकि हमारी संख्या का बेस है 100, और 100 में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं। यानी यहां पे संख्या के डिजिट उतनी ही होगी जितने की आपके संख्या के बेस में 0 हैं। चूंकि हमारी संख्या 103 है और उसका बेस 100 है, जिसमें कि 2 शून्य है, इसीलिए हमें 2 डिजिट यूज करने हैं। अभी 09 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 106 की। 106 कहां से आया? 103, और आप ऊपर देख सकते हो +3 हमने लिखा हुआ है, जो कि डिफरेंस है। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, जिससे कि हमें 106 मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। 97 है नेक्स्ट नंबर। ये भी 100 की आसपास की संख्या है, 100 से 3 कम है। तो जैसा कि हमने 103 में किया था, 3 का डिफरेंस था, उसका स्क्वायर किया था, उसी तरह से इसे भी हम स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि हमारा यहाँ पे होगा 9, जिससे कि हमें लिखना पड़ेगा 0 और 9 की तरह, जैसा कि पहली बार हमने लिखा था। 100 का ही बेस है यहाँ पे भी। अगला स्टेप है बाकी का डिजिट लिखना। 103 के साथ क्या किया था हमने? 103 और डिफरेंस +3 का था, उसे हमने ऐड कर दिया था। यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। 93 और -3 है, यहां पे भी एडिशन ही होगा, क्योंकि माइनस है, तो ये हमारा 94 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन को। 103 है इंटू 97 है। सेम ट्रिक अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप देख सकते हो 103 में 3 का डिफरेंस था और 97 में -3 का। 103 के सामने +3 और 97 के सामने -3। नेक्स्ट स्टेप, हमने स्क्वायर किया था पिछली बार, 3 स्क्वायर किया था, +3 -3 स्क्वायर किया था। यहां पे हमारे दोनों नंबर डिफरेंट है, तो हमारे डिफरेंसेस भी डिफरेंट हैं। तो इन दोनों डिफरेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे -3 और +3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 9 आएगा, लेकिन -9 आएगा। माइनस को हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट भी डाल देते हैं। अब बाकी के 3 डिजिट को याद करोगे, स्क्वायर करते समय हमने जो किया था, वो हमने डिफरेंसेस को जोड़ लिया था आपस में। 103 +3 किया था। यहां पे तो डिफरेंसेस प्लस में भी हैं और माइनस में भी, तो करेंगे क्या? तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। या तो 103 को -3 के साथ जोड़ोगे, या 97 को 3 के साथ जोड़ोगे। दोनों ही केस में आपके आंसर सेम ही आएंगे, यानी कि आपको 100 मिलेगा। लेकिन अभी हमारा रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमें माइनस को रिजॉल्व करना है। हमारे पास -09 है, तो इसे रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि 100 -1 करना पड़ेगा। और चूंकि 100 100th पोजीशन पे है, यानी कि सैकड़ा के पोजीशन पे है, -1 करने का मतलब हुआ आपने 100 उसमें से बाहर निकाल लिया। यानी कि आप अगर दूसरी तरफ ले जाते हो -9 के पास, तो आप 100 ऐड कर दोगे। अब इसे हमें रिजॉल्व कर लेना है और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। 100 -9 91, तो 91 लिख लेते हैं।
और फिर 100 माइनस 1 99, तो 99 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या 102 है। इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप होगा डिफरेंस निकाल लेना बेस के साथ। बेस 100 ही है यहाँ पे भी, तो डिफरेंस होगा हमारा +2 का। नेक्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 होता है, 04 लिख देंगे और उसके बाद से 102 को +2 के साथ जोड़ देंगे, 104 आएगा। ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब 98 स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। -2 का डिफरेंस है, यहाँ भी हमें 04 ही मिलेगा और फिर बाकी 98 -2 हो जाएगा, यानी कि 96। आंसर हो गया 9604। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 102 2 ज़्यादा है 100 से और 98 2 कम है 100 से। इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 04 ही होगा लेकिन -04 होगा, तो लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है जोड़ देना। 98 को 2 के साथ जोड़ो या 102 को -2 के साथ, 100 आएगा आपको रिजल्ट। अब जैसा कि हमने पिछली बार किया था, 100 में से 1 घटा देना है और -4 में 100 जोड़ देना है और इस तरह से हमें आंसर मिल गया 99 और 96। राइटिंग स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इसे ठीक कर देते हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 101 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है। 101 और भी आसान है। चलिए डिफरेंस देखते हैं। 100 का बेस है, डिफरेंस होगा +1 का। स्क्वायर कर देना है हमें, 01 मिलेगा और फिर नेक्स्ट हमारा काम है 101 और +1 जोड़ देना है, यानी कि 102 हो गया हमारा आंसर। उसके बाद से 99 के साथ 100 का -1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 01 होगा और फिर बाकी के डिजिट्स हमें मिल जाएंगे 99 -1 यानी कि 98। सॉल्व हो गया हमारा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1 ज़्यादा है 100 से तो +1 हो गया, 1 कम है 100 से 99, -1 हो गया। मल्टीप्लाई कर देना है, 01 हो गया माइनस के साथ। ऐड कर देते हैं 99 को 1 के साथ या 100 में 1 घटा देते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा, 100 लिख देते हैं 100। नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 100 में -1 करना है और इधर +100 कर देना है। फाइनल आंसर आ गया 99 99। 100 - 1 99 होगा और 100 - 1 99 होगा, दोनों तरफ सेम इक्वेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 104 स्क्वायर करना है। पहला स्टेप होगा डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना 100 के साथ, +4 का डिफरेंस है। स्क्वायर करना है इसे, 16 मिला हमें और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा 104 और +4 108 लिख देना है, बस आंसर मिल गया हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 96 स्क्वायर करना है तो -4 का ये रहा डिफरेंस और फिर इधर भी 16 हमें मिल गया और 96 - 4 92 हो गया। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 4 ज़्यादा है 104 100 से और 96 4 कम है 100 से, आपस में गुणा कर देंगे, 16 होगा लेकिन माइनस के साथ। फिर या तो 96 में 4 जोड़ना है और नहीं तो 104 में 4 घटा देना है, दोनों तरफ से 100 आया। वही काम फिर से करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। -1 करेंगे 100 में और फिर इधर +100 करेंगे, आंसर आया 99 84। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये नए तरह का नंबर है। अभी तक हम लोग 100 के बेस वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और इस प्रॉब्लम में जो संख्याएं हैं 1005 995 वो 1000 की बेस वाली हैं। तो अभी हमारे ट्रिक का कैपेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा कि बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना या उनका गुणा करना उतना ही आसान है जितना कि छोटी संख्याओं का गुणा करना और वर्ग निकालना। तो चलिए देखते हैं। चूंकि 1000 का बेस है, 1005 नंबर है, 5 का डिफरेंस है हमारा बेस के साथ। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 5 स्क्वायर करना है और फिर उसका आंसर लिख देना है, 25 होता है। अंतर सिर्फ ये है कि अब की बार हमारा बेस 1000 का है, इसलिए हमें आंसर 3 डिजिट में लिखने पड़ेंगे, 025।
अगला काम वही रिपीट प्रोसेस, 1005 को ऐड कर देना है 5 के साथ, यानी कि हो जाएगा 1010। ये हो गया हमारा आंसर। आप सोचिए, मुश्किल था? उतना ही आसान था। चलिए 995 को भी स्क्वायर कर लेते हैं। -5 का डिफरेंस है, सेम प्रोसेस, स्क्वायर करना है। 25 हुआ, 025 लिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद से हमें जोड़ लेना है 995 को -5 के साथ, यानी कि घटा देना है। यहाँ पे 990 होगा। हो गया हमारा आंसर। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1005 +5 डिफरेंस, 995 -5 डिफरेंस, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 होगा, फिर से 0 होगा, यहाँ पे 3 डिजिट में होगा, माइनस कर लेते हैं इसे। और नेक्स्ट 995 में +5 कर देना है या 1005 में -5 घटा देना है। एक ही आंसर आपको मिलेगा, वो होगा 1000। अब रिपीट करते हैं, सेम प्रोसेस, हमें -1 कर देना है इधर और दूसरी तरफ से +1000 कर देना है। एडिशन कर देते हैं, 999 होगा और फिर दूसरी तरफ से 975 होगा। चलिए इसको लिख देते हैं 975, 1000 - 25 975 हो गया। और दूसरी तरफ से 1000 - 1 999 लिख देते हैं, 999। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।